अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मलिक रैबिट फार्म से मलिक वकास। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर खरगोश फार्मर के लिए या हर उस बंदे के लिए जिसने खरगोश रखे हुए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अगर ये वीडियो आपने देख ली तो समझ लें कि आपने मैक्सिमम जो है वो एक खरगोश को बचाने का जो है वो आपने तरीका सीख लिया है। अमूमी तौर पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि खरगोश जो है वो खाना पीना छोड़ गया है, लेकिन अब उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए। तो जब तक हम ट्रीटमेंट समझते हैं तब तक रैबिट जो है वो बेचारा डिहाइड्रेटेड होके एक्सपायर हो चुका होता है। इसलिए एक रेमेडी हमने बनाई है, एक नुस्खा है जो सबसे पहले खरगोश को दिया जाए जब भी उसने खाना पीना छोड़ दिया हो किसी भी वजह से। तो इस चीज़ के ये मैं अब आज जो नुस्खा बता रहा हूँ ये समझ लें कि खरगोश फार्मिंग का निचोड़ है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आपने डायग्नोज करना होता है कि आपका खरगोश क्यों नहीं खा रहा। किसी भी वजह से वो खाना पीना बंद कर सकता है। मिसाल के तौर पे उसको बीमारी, नज़ला, ज़ुकाम, बीमार, बुखार कुछ भी है तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। तो खरगोश को आपने बचाने के लिए उसको लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ खिलाएं। उसमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो बता देता हूँ आपको। सीरिलैक चावल वाला आपने लेके आना है। अब ये चीज़ें नोट कर लें तमाम की तमाम, फिर आखिर में ये नुस्खा बनाने का तरीका बताऊँगा और इस्तेमाल का तरीका भी बताऊँगा। और इंशाल्लाह इस नुस्खे से आप हर उस खरगोश की जान बचा सकते हैं जो खाना पीना छोड़ जाए और आपकी जो वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में हो। तो सबसे पहले सीरिलैक चावल वाला आप लेके आएंगे। इसके अलावा आपको जानवरों वाले मेडिकल स्टोर से कार्मिनेटिव सिरप, मैं साथ साथ जो है वो लिख भी रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, और आपको उस मेडिसिन का मुमकिन है तो मैं उसकी तस्वीर भी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। कार्मिनेटिव सिरप। तीसरे नंबर पे एमीवाइकॉम इंजेक्शन, अगर वो नहीं मिलता तो वाइम बूस्टर। ये दोनों मेडिसिन की तस्वीर जो है वो मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, आप देख लें। ठीक है जी, ये चार चीज़ें आप लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा चीज़ें आप ले आएंगे तो उसके बाद अब आपने इनका इस्तेमाल कैसे करना है। आपका वो खरगोश जो खाना पीना आपका छोड़ गया है और आपको ये समझ नहीं आ रही कि उसको वजह क्या बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि आप उसको एमीवाइकॉम का इंजेक्शन 1 ml पर किलोग्राम, मतलब अगर आपका 1 किलो का खरगोश है तो उसको 1 ml पूरा एमीवाइकॉम या वाइम बूस्टर, ये दोनों इंजेक्शंस जो मैंने बताए हैं इसमें से कोई भी एक इंजेक्शन आपने उसकी जल्द में लगाना है। जल्द में मतलब ये कि ये जैसे ये खरगोश है, खरगोश की ये जो गर्दन वाली जगह है इसको आप ऊपर खींच के उसकी यहाँ पे गर्दन की जल्द के अंदर आपने 1 ml पर किलो के हिसाब से रोज़ाना आपने उसको वो इंजेक्शन लगाना है। पहला काम जो आपने ये करना है। अब क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहा तो आपने थोड़ी सी मिकदार में, तकरीबन यूँ समझ लें कि 5 से 7 ग्राम या 10 ग्राम सीरिलैक लेना है। सीरिलैक को एक बर्तन में डालें, उसके बाद उसके अंदर तकरीबन 2 सीसी कार्मिनेटिव सिरप वो मिलाना है। इसके अलावा उसके अंदर 2 सीसी आपने जो वाइम बूस्टर या एमीवाइकॉम इंजेक्शन वो निकाल के तो उसी सीरिलैक के अंदर आपने मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है। ये तीनों चीज़ें आपने मिक्स करके एक लिक्विड पेस्ट बना लिया। उस पेस्ट में थोड़ा सा पानी मिलाएं। पानी मिला के वो इतना हो जाए कि उसको आसानी के साथ आप इंजेक्शन के अंदर जो है वो भर सकें। इंजेक्शन में भरने के बाद आपने उस खरगोश को, जो भी आपका बीमार खरगोश है उसको आपने सुबह, दोपहर, शाम तकरीबन जो है वो 20 ml या 30 ml जो लिक्विड बन गया है वो आपने तकरीबन 20 ml या 30 ml जितना वो आसानी के साथ खा सके वो आपने उसको रोज़ाना 3 टाइम खिलाना है। ठीक है, ये मेडिसन जो नुस्खा बता रहा हूँ इससे आप अपने खरगोश की जान बआसानी बचा सकते हैं। जब तक कि आपका खरगोश आपकी जो खुराक है या सब्ज़ चारा है वो खाना शुरू ना कर दे तब तक आपने उसको यही, चाहे बेशक कि वो 1 महीने तक कुछ ना खाए,
आप 1 महीने तक ही उसको आप सेम ये ट्रीटमेंट स्किन में इंजेक्शन रोज़ाना 1 दफ़ा 1 ml पर kg के हिसाब से, और जो पेस्ट मैंने बताया है वो पेस्ट एग्जैक्टली वही बना के वो आपने उसको तब तक खिलाना है जब तक कि वो आपकी खुराक खाना इस्तेमाल जो है वो शुरू ना कर दे। इसके अलावा साथ में आपने उसकी बीमारी को डायग्नोज करना है, आया कि वो किस वजह से बीमार हुआ है। अगर उसको नज़ला ज़ुकाम की बीमारी है तो ज़ाहिर है आप उसको नज़ले ज़ुकाम के हवाले से देंगे, बुखार है तो उसको फिर कैलपोल वगैरह देंगे, और अगर इसके अलावा उसको कोई किस्म का नमूनिया है, कुछ भी है, तो आप उसको उस नमूनिए का या वो वाला ट्रीटमेंट देंगे। तो मेन जो चीज़ ये बताइए इस वीडियो के अंदर कि बीमारी का इलाज तो आपने करना ही है जो भी उसको मसला होगा, लेकिन ये ट्रीटमेंट आपने हर सूरत उसको चलाना है रोज़ाना, और उसका स्टमक जो है वो रुकना नहीं चाहिए। इस तरीके से आप अपने खरगोश की जान बचा सकते हैं, और साथ साथ आप उसको फिर कोई भी एंटीबायोटिक देंगे जिस वजह से जो भी उसकी बीमारी है डायग्नोज आपने खुद करनी होती है। नज़ला ज़ुकाम, बुखार, गैस, ये तमाम दर चीज़ें हैं, किसी भी वजह से खरगोश खाना पीना छोड़ सकता है। तो अगर वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ दे, 24 घंटे में उसने कुछ ना खाया हुआ हो, तो जो चीज़ें बताई हैं वो आप लाजमी तौर पे उसको पहले दिन से इस्तेमाल कराना शुरू कर दें। तीसरे चौथे दिन लाजमी उसकी काफ़ी हद तक तबीयत बेहतर हो जाएगी, और मज़ीद उसके साथ एंटीबायोटिक लगाएंगे तो आपके खरगोश की जान बच जाएगी। इसी तरीके से हमारा जर्मन जायंट का एक रैबिट था, इसमें मैं वीडियो के अंदर आपको बार बार उसके क्लिप दिखा भी रहा हूँ कि हमने उसको किस तरीके से जो है वो सिरिंजें खिलाई हैं, और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रैबिट है वो 1.5 महीने के लगातार इस ट्रीटमेंट के बाद अब उसने सब्ज़ चारा जो है वो खाना शुरू कर दिया है। तो आप भी इस तरह अपने खरगोश की जान बचा सकते हैं। ये बहुत ही कीमती नुस्खा है, समझ लें, इंफॉर्मेशन के लिहाज से, जो आपको खरगोश फार्मिंग में बड़ा बेहतर किरदार अदा कर सकता है। इंशाल्लाह के नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको मज़ीद सिखाने के लिए हाज़िर होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।